हम क्या कहेंगे, वो तो खुद ही कह रहे हैं अपने मुंह से मैं कोबरा हूँ। और कोबरा तो जहर ही उगलता है। अब कोबरा कोई अमृत तो उगलेगा नहीं। अब उसने खुद ही बोल दिया है कि मैं कोबरा हूँ। स्टेज पे सबसे पहले शुरुआत इसी बात से की है। तो कोबरा देखो, उनका जो करेक्टर है वो ऐसे ही करेक्टर उन्होंने किए हैं फिल्मों में भी। और जब करेक्टर जो आदमी करेगा तो उसके मुंह पे जहर ही उगलेगा वो। और कोई क्या आपको अंदाजा था, क्योंकि आप भी फिल्म देख के बड़े हुए होंगे उनसे? हाँ हाँ, अंदाजा था। देखो जो डायलॉग वो बोलते थे उनका वही स्टाइल था, उसी स्टाइल थे वो समझ रहे पब्लिक को डील कर लेंगे। देखो पिक्चर और इसमें जो वो है अपनी जो नेचुरल और जो पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत अंतर है। कैसे? देखो पिक्चर में जो होता है वो तो एक वैसे ही आइडियल वो होता है, नहीं समझ रहे। और लेकिन इसमें तो आप रूबरू हो रहे हो ना उस पब्लिक से, उस जनता से जिसने आपको नेतृत्व आपको देना जा रही है या दिया है, समझ रहे हैं। लेकिन उसको तुम इस तरह से बरगलाओगे और आपस में फूट डालोगे। देखो इवन है क्या, एक जगह जहाँ चुनाव होता है हरियाणा में, ये जाट वर्सेज 35 बिरादरी कर देते हैं। वहाँ चलो यूपी में चलो यादव वर्सेज अदर्स कर देते हैं। गुजरात चलो तो पटेल वर्सेज अदर्स कर देंगे। और आज महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा है उसमें ओबीसी वर्सेज मराठा कर रखा है। तो बांट ये रहे हैं कि बांट कौन रहा है बताओ तुम? बटोगे तो कटोगे, क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं मिथुन? नहीं, एक बात बताओ ना, उसी को बढ़ा रहे हैं ये भी। कभी भी इन्होंने ये कहा है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, संगठित रहोगे तो मजबूत रहोगे, तो समझ रहे हो? इनका वो डायलॉग ही नहीं है। आप लोग नारा दीजिए ये वाला। अरे हम दे तो रहे हैं, वही दे रहे हैं हम तो नारा। भाई एक मिनट सुनो ना, संगठित रहोगे तो बढ़ोगे, और अगर पढ़ोगे तो आगे देश भी बढ़ेगा और सब भी बढ़ेंगे। और ये आपसी द्वंद्व और द्वेष और ये जो वो है जहर उगलना है ना, ये तो देश के प्रति बिल्कुल नेगेटिव सोच है, आप ये मान लो। और ये नीचे ही जाएगा, ऊपर इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। को फायदा होगा? हाँ नहीं, वो पश्चिम बंगाल में मुंबई से आते हैं मिथुन जी, ये नहीं, उसको फायदा होने वाला कुछ नहीं है उससे। मुंबई से आओ चाहे कहीं से भी आओ, है तो बंगाल में, और उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने करके देख लिया था ये, क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव लोकसभा का हुआ था, आपने देखा, तो कोई इतना कोई खास फर्क तो है नहीं। पहले से भी कम सीटें आई हैं अभी भी। नहीं समझ रहे लोकसभा की। जितना ये बरगलाएंगे जनता को, जितना जहर उगलेंगे उतना, देखो जनता अब पागल नहीं है, सब समझती है जनता। और जनता समझ रही है कि देखो इन पे महंगाई रुक रही नहीं, इन पे बेरोजगारी रुक रही नहीं। 100 साल के उस पर स्टेटस पे आज देश की बेरोजगारी पहुंच ली, समझ रहे हो? और उसके बाद में रुपया डेली 30 पैसे 25 पैसे डेली डाउन जाता जा रहा है। इन पर रुपया उसकी वैल्यू रुक रही नहीं। तो आप अपनी मुद्रा को संभाल पा रहे नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार तुम्हारे पास नहीं। जब कोई चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं तो भैया तुम देश चला क्या रहे हो? इनका तो बस एक ही डायलॉग है। मोदी जी के काम से खुश नहीं है? नहीं, देखो मोदी जी का तो कोई काम है ही नहीं। अनपढ़ आदमी, अनभिज्ञ आदमी, एक्सपीरियंस उन पे नहीं, एजुकेशन उन पे नहीं, कोई ऐसा धंधा तो मुझे बता दो कि उन्होंने ये काम किया था उस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। राम मंदिर 370? नहीं, देखो राम मंदिर 370 देख लो। मैं 21 लाख रुपए आप उस आदमी को दूंगा जिसने नौकरी जम्मू कश्मीर में इन 6 साल में, जब से 370 हटी है धारा, अगर किसी की लगी हो ऑल इंडिया से, किसी मुस्लिम की, किसी हिंदू की, किसी क्रिश्चियन की, भाई साहब इन्होंने वही रूल वही फिर लागू हैं। केवल अमेंडमेंट तो किया था इन्होंने, 28 बार तो पहले हो चुका था, 29 बार इन्होंने कर दिया। धारा 370 में क्या हटाया? किसी ने जमीन ली? कंपनियों के इतना जरूर है, अडानी अंबानी ने जरूर खरीद ली। बंगाल में सीएम बन सकते हैं मिथुन इस बयान के बाद? नहीं, वो कुछ नहीं। देखो बंगाल बहुत समझदार प्रदेश है और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा भाग लिया है। वो नहीं चाहता है कि ये देश फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े बचे, समझ रहे हैं? तो वो ऐसे आदमियों को ऐसे जो उल्टे सीधे बयान देंगे उनको कोई नहीं। उनको जो नहीं बंटना चाहता, जो नफरत नहीं फैलाना चाहते, वो लोग नफरत फैला के खेती करेंगे राजनीति की। देखो उनका जब चल रहा है, देखो बिना उन्हें कुछ करे धरे, और मान लो कोई किसान है, मेरे ही खेत में मैं उसमें पानी न दूं, खाद ना दूं, और मेरी फसल बेवजह ही इतनी पैदावार हो जाए कि मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं, तो मैं क्यों करूंगा? जब वो उन्हें बेवजह ही वोट मिल रही है तो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। मिथुन को फाल्के अवार्ड देखिए, क्या उसका इस्तेमाल कर रही है? बस ये है। आपको बताता था दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया था, पहले 8-10 दिन पहले बुला के फाल्के पुरस्कार दिया है, फिर उन पर वो बकवाया गया है।
देखो इनको है क्या कि इनका एक सिस्टम है, ये तो इनको कोई भी जो भी आदमी लगेगा ना, भाजपा में आ जाओ, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी बक के आ जाओ, कुछ भी भ्रष्टाचार करके आओ, कुछ भी बलात्कार करे आओ, इनके यहाँ तो एक मशीन लगी हुई है, मशीन में आके धुल जाएगा। मिथुन ने कोई भ्रष्टाचार किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं किया, लेकिन जैसे उनका करेक्टर रहा है ना, ये भी एक भ्रष्टाचार तो मत मानो, लेकिन इसमें आप ये तो देखो कि ये जो बांटने की जो राजनीति है, देखो ये आप ये मत समझो ये किसने बांटे थे, शूद्र और हिंदू भी इन्होंने नहीं बांटे थे। 6000 जो सब कास्ट है वो किसने करी थी बताओ, वो भी इन्हें नहीं करी थी, यही तो थे। तो जब यही थे तो यही बांट रहे हैं, यही डिस्ट्रीब्यूट कर करके राज कर रहे हैं बस। ताज्जुब ये है कि गृह मंत्री मंच पर मौजूद थे और मिथुन जी ऐसा बयान दे रहे हैं। हाँ, देखो गृह मंत्री उनका आपको पता नहीं, उन्होंने तो भड़कवाना है। अच्छा। भाजपा का कोई भी नेता हो, उन्हें जैसे जब भी जिस भाषा से, जिस लैंग्वेज से, जिस नेचर से, जिस कल्चर से वोट मिले, वोट के लिए वो कुछ भी करेंगे। वो हर स्टेट में अलग फॉर्मेट रखते हैं, अलग फार्मूला अपनाते हैं, और अलग फार्मूला अपना के उन्हें तो वोट की राजनीति करनी है और उन्हें कुछ नहीं करना। देखो उन्होंने कह रखा थैला लेके चले जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से भी। दूसरी बात, उनके बीवी बच्चे किसी के ज़्यादातर भाजपा में है ही नहीं, समझ रहे हैं, तो उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे ऐसा बीज बो के जाने वाले हैं कि आगे मुस्लिम हिंदू लड़ता रहे। उनके बच्चे हैं, अमित शाह के बच्चे हैं। अरे क्या बच्चे हैं, नहीं समझ रहे, भाग जाएंगे विदेश, उन पे तो सब कुछ है ना भाई। इतना सोर्स उनका इनकम, उनका पैसा इतना है उन पे, उतना उनकी बिजनेस व्यापार है कि वो तो यहाँ से तुरंत फुर्र होके उधर चले जाएंगे। जैसे ही हारेंगे तुरंत वहाँ विदेश में चले जाएंगे। अब विदेश से उन्हें कौन ला रहा है? आप हिंदू होके एक हिंदूवादी सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाई साहब उसने हिंदूवादी का क्या कर दिया, मुझे ये तो बता दो। देश में 125 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं। आप महंगाई है वो हिंदू पे ज़्यादा पड़ रही है। जब 125 करोड़ हिंदू है तो महंगाई तो पूरे पे पड़ेगी, 125 करोड़ वालों पे ज़्यादा पड़ गई ना। अच्छा आप ये बताओ, मुस्लिम हाथ का काश्तकार है, समझ रहे हैं, और कारीगर है वो, और वो सारे काम अपने आप खुद ही कर लेता है। ना तुम्हारे उसको नौकरी की ज़रूरत है, ना उसको तुम्हारे राशन की ज़रूरत है, ना तुम्हें उसको व्यापार की ज़रूरत है, वो तो अपने आप सेटल कर लेता है। अच्छा। समझ रहे हैं, वो हाथ का दस्तकार है। एक क्या नाम है, सरदार और एक मुस्लिम, उनको इस सरकार की ज़रूरत नहीं है, रहमो करम पे नहीं जीते वो। हाँ वो अपने हाथ का ही खुद दस्तकार है, वो सारी अपने सोर्स खुद साधन प्रसाधन खुद जुटा लेते हैं। आप यूपी से आते हैं, वहाँ पे रामराज देख रहे हैं, सुरक्षित है, बढ़िया चल रहा है यूपी? भाई साहब वो तो रामराज तो आपको पता होगा, वहाँ देख रहे हो क्या स्थिति हो रही है। इतने मर्डर डेली, लाठी चार्ज, पुलिस उसका कोई लॉ ऑर्डर है नहीं। गाजियाबाद में स्ट्राइक पे वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील का भी स्ट्राइक पे हैं। देखो ये कहीं कुछ हो रहा है, इतने वहाँ उतना वो हो चुका है, भ्रष्टाचार चरम पे पूरा, समझ रहे हैं। अब 9 विधानसभा पे चुनाव हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ भाजपा एक सीट भी जीत लेगी तो बहुत मान लेना। अच्छा, उपचुनाव में किसका पलड़ा भाई है? उपचुनाव में पीडीए का। पीडीए? हाँ। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है? नहीं, कांग्रेस का एक्चुअल में है क्या, देखो कैंडिडेट तो कांग्रेस के ही हैं 3, ठीक है, लेकिन वो सिंबल को ना कंफ्यूजन में नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। एक ही सिंबल अपनाना था, क्योंकि पब्लिक उसमें फिर कंफ्यूज हो जाती है। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या जादू है कि उसकी तरफ खिंचे आ रहे हैं लोग? नहीं, जादू की बात नहीं है। देखो एक्चुअल में जब अपने कर्म ही बुरे हो जाएंगे तो देखो पब्लिक को क्या है कि दूसरे के पास तो जाएगी। अब जब कर्म सही नहीं कर रहे आप, अब आप देखो शांति और इस पे तुम अपना उस पर हमारा कैसे प्रदेश डेवलप करे, कैसे उसमें सारी समानता आ जाए। आर्थिक जो असमानता आई है, बता 100 साल पहले आर्थिक असमानता थी इतनी। अच्छा। जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। भाई साहब कुछ समय 5 साल बाद में आप देखोगे जब अगला लोकसभा आएगा ना, तो 100 करोड़ लोग बीपीएल मांगेंगे कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए, अब हमें 100 करोड़ नीचे हो गए, अब हमें सारी चीज़ें चाहिए, तो सुविधा अब सरकार दे। तो ये जो वो था, बढ़ाना था देश को, तो बिल्कुल बराबर लेके चलना था ना। महाराष्ट्र झारखंड को लेकर क्या देख रहे हैं? महाराष्ट्र और झारखंड में देखो स्थिति ये है कि झारखंड में इन्होंने फिर वही आदिवासी वर्सेज कर दिया है, समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने ओबीसी वर्सेज वो कर दिया है, मराठा। ये कोशिश ये वही पूरी कर रहे हैं बांटने वाली। हाँ। और कहते हैं हम बांटते नहीं हैं। भैया आप बांटते नहीं हो तो फिर ये क्यों कर रहे हो, फिर इतनी गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये है कि मेरे को चांस यही लग रहा है कि आएगी तो यही पीडीए ही,
पर देखो जिस हिसाब से इनका जो वो है भैया, मशीन है, प्रशासन है, शासन है, वो सब इनके फेवर में ही रहता है, क्योंकि ये खुद फोन करके उनको वो करते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब जब जिसकी भैया सत्ता सरकार होती है तो उसमें तो भैया वो ऑर्डर। आखिरी सवाल, क्या मिथुन को जेल होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्या समझते हैं? नहीं, देखो कम मिनिमम उनसे माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए, देश के सब सारे जनता से, सारे समाज से। और ये देखो लैंग्वेज ये सही नहीं है, समाज को बांट के और आप अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, वो देश के लिए खतरनाक है। हाँ हाँ, तो वो देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, भावना भड़का के किसी को उल्टा सीधा बोल के। और आप अपने वोटों को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने उन पर नहीं मांग रहे हो भाई। आपको 10 साल तुम्हारी केंद्र में सरकार 11 साल हो गई, आप उस चीज़ पे मांगो ना। कभी आप इन्होंने वोट मांगी है? बताओ ना, अपने जो इन्होंने वो किया है, क्या डेवलपमेंट किया उस पर मांगो। नहीं समझ रहे, तुमने क्या महंगाई कम की उस पर मांगो, बेरोजगारी कम की तो उस पर मांगो, टैक्स कम करे हो तो उस पर मांगो। कोई चीज़ तो ऐसी चीज़ बता दो, तुम्हें किस चीज़ पे दे वोट, किस चीज़ पे दे जनता, जब आपके अपने तुम्हारे कुछ किया धरा है नहीं। अपने कर्मों को आप छुपाने के लिए और अपने जो ये नाकामी है सरकार की, फेलियर है, और उसको छुपाने के लिए आप दूसरे पे ब्लेम करते जा रहे हो।